नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आजकल राजनीतिक गलियारों में एक बात बेहद जोर पकड़ रही है और वो है सौगाते मोदी। बीजेपी की ओर से एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत करीब 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद की किट दी जाएगी, जिसका नाम सौगाते मोदी दिया गया है। दरअसल ईद आने वाली है, होली हो चुकी है, इसलिए लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाजपा मुसलमानों से दूरी बना रही है। लेकिन भाजपा कहती है कि मुस्लिम महिलाएं और कुछ प्रतिशत मुस्लिम भी अब उन्हें वोट देने लगे हैं। इसी सब को ध्यान में रखते हुए ऐलान किया गया सौगाते मोदी। ये एक पूरा पैकेट है, किट है, जिसमें सेवई है, चावल है, दाल है, सरसों का तेल है, महिलाओं के लिए सूट है और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा है। यदि दिल्ली से इसकी शुरुआत कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता लगातार इस अभियान को सफल बनाने में जुट चुके हैं। वो घर घर तक सौगाते मोदी किट जाए, इसको लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बहुत गंभीर हैं। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बता दूं कि इस किट की कीमत करीब 600 रुपये आंकी गई है। इस किट में दाल, चावल, सेवई, खजूर, सरसों का तेल, ये सब शामिल है। लेडीज़ के लिए लेडीज सूट है, जेंट्स के लिए कुर्ता पजामा है। उसके अलावा इस अभियान की शुरुआत मंगलवार से दिल्ली से शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बिहार में सौगाते मोदी अभियान बढ़ चढ़कर चलाया जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को शुरू किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यही बात सामने आ रही थी कि बीजेपी लगातार मुसलमानों की मुखालफत कर रही है, मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, मुसलमानों के त्यौहार नहीं मनाने दी रही थी। इसे देखते हुए अब ये तय कर दिया गया है कि 32,000 बीजेपी के कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और यहाँ जो भी ज़रूरतमंद मुस्लिम हैं उनको सौगाते मोदी किट सौंप देंगे। उसके अलावा बैसाखी में, गुड फ्राइडे में ये सिखों और ईसाइयों को भी इसी तरह का तोहफा देने जा रही है बीजेपी। लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सौगाते मोदी कहां कहां बांटी जाएगी, योगी राज में इसका कितना असर होगा, ये देखने वाला होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका लगातार संदेह के घेरे में आ रही है। जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों के खेप मिली, जली हुई और अधजली, उसके बाद से न्यायपालिका पर भी लोग सवाल उठाने लगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पूरी तरह सुरक्षित हैं। जिस तरह से हिंदू सुरक्षित हैं, वैसे ही मुसलमान भी यूपी में सुरक्षित हैं। लेकिन मथुरा की कृष्ण जन्म भूमि को लेकर उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का आदर सम्मान करते हैं और कोर्ट पर ही जो है निर्भर है। यदि कोर्ट का हम फैसला नहीं मानते तो बहुत कुछ हो सकता था। इस तरह का बयान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुसलमानों को लुभाने के लिए सौगाते मोदी शुरू किया है। अब इससे कितने लोग इफेक्टेड होंगे, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, ये वाकई सोचने का और देखने का विषय है।
और मैं इस वक्त हूँ नोएडा की ये जामा मस्जिद है। यहाँ ईद के लिए धीरे धीरे लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। फ़िलहाल तो रोज़ों की तैयारी है। यहाँ फैनी बेची जा रही है, सेवई बेची जा रही है, खजूर बेचे जा रहे हैं। उसके अलावा तरह तरह की दुकानें हैं, फलों की दुकानें हैं। और यहाँ ये बात भी याद रखने वाली है कि बीजेपी रोज़ा अफ्तार पार्टियों में भी बिलीव करने लगी है। रोज़ा अफ्तार पार्टियों में भी बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि जो मुस्लिम विरोधी सोच कहें या बीजेपी अब मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना चाहती है। इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सौगात मोदी को लेकर विपक्ष के नेता भी क्रिटिसिज्म नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये एक अच्छी पहल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हम तो शुरू से कहते हैं हर समाज को आप साथ लेकर चलिए और हम भी आपके साथ हैं। इस तरह का अखिलेश यादव का बयान बता रहा है कि भाजपा की ये वाकई अच्छी पहल है, सौगाते मोदी। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।